यार चीजें शुरू कर लेते हैं रॉ और स्मैकडाउन के हाल से, जहां रॉ के गो होम एडिशन को मिले थे महज 1.59 मिलियन की व्यूअरशिप, जो काफी लो है वीकली बेसिस पर भी। एंड गो होम एडिशन के बेसिस पर बात कर ली जाए तो खाने खराब हालत है एकदम। और अगर स्मैकडाउन की बात कर ली जाए तो उनका भी तो गो होम एडिशन होना था, वहां की व्यूअरशिप तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन हाँ उसका हाल बड़ा ही बेहाल रहा। लोगों को वो शो जरा भी पसंद नहीं आया। सेफ खेलने के चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वहां पर कुछ दिखाया ही नहीं, ना कोई ब्रांड वर्सेस ब्रांड हुआ, वॉर गेम्स की इम्प्लीकेशन भी नहीं हुई, ऊपर से टीम कोडी तो शो पर थी ही नहीं। एटलीस्ट कुछ तो एड्रेस करवा देते उनसे। सारा शो लेडीज पर ही बुक कर दिया, जहां 5 से ज्यादा बैक स्टेज सेगमेंट, मल्टीपल एडवर्टीजमेंट एंड 3 से ज्यादा टॉकिंग सेशन थे जो मैटर भी नहीं कर रहे थे। शो पर एक भी सिंगल मैच नहीं था, सब टैग टीम मैचेस ही दिखाए जा रहे थे, वो भी हाईली प्रिडिक्टेबल। सो अगर इसे इस साल का सबसे वर्स्ट स्मैकडाउन भी कह दिया जाए ना गो होम एडिशन के इतिहास में, तो कुछ कहना गलत नहीं होगा। पर यहाँ मेरे साथ आपको सिर्फ बेस्ट कंटेंट ही मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो यार अभी कुछ घंटों बाद हमारे सामने सर्वाइवर सीरीज का वॉर गेम्स आने वाला है। अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इनमें से चेंजेस ही करे जा रही है, क्योंकि पहले रे मिस्टेरियो, फिर कार्लिटो एंड अब ड्रैगन ली इस मैच में ऐड कर दिए गए हैं कि अब वो लड़ेंगे सैंतोस एस्कोबार से। मैंने तो आपसे कहा ही था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जल्दी ही ड्रैगन ली पर टेक लेने वाली है, और देखो उसकी शुरुआत भी हो गई। बाकी अगर देखो कार्लिटो की इंजरी की बात कर ली जाए तो पहले तो चिलैक्स गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एकदम ठीक है। ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन है। वो तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्लिटो को बचा रहे होंगे असली मूवमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि कार्लिटो ने देखो अभी तो रिटर्न किया है एंड उनको डबल हरा क्यों देगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। एक मैच तो वो पहले ही हार चुके हैं। एंड इसी बारे में हमने सर्वाइवर सीरीज की प्रेडिक्शन में भी बात करी थी, जाकर उसे चेकआउट जरूर करना। लिंक तो आई बटन पे शो कर ही रहा होगा आपको। अगर सारी स्टोरी जाननी है तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बात कर रखी है, जाकर चेकआउट जरूर करना। लेकिन फिलहाल तो ये ड्रैगन ली है जो 1-on-1 जाएंगे सैंतोस एस्कोबार के खिलाफ। अब देखते हैं एलडब्ल्यू की वो शान बचा पाएंगे या शान लुटा देंगे। अब ये तो हमें कुछ ही घंटों में पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट अगर वॉर गेम्स के बारे में बात कर ली जाए तो आज की स्मैकडाउन पर हमने देखा कैसे टीम बियांका में दरार पड़ती जा रही थी। शार्लेट और बैकी के बीच में मतभेद हो गया था, ऑल थैंक्स टू बेली एंड उनकी कड़वी बात। एंड इसी के साथ बेली ने अपनी टीम के लिए एक ओपनिंग भी बना ली, क्योंकि अब उनके पास थोड़े से चांसेस तो हैं कि वो अपने मैच को अच्छे से जीत सके। वैसे ये तो आप लिख के ले लो कि शार्लेट एंड बैकी के बीच में जो मतभेद है ना, वो हमें वॉर गेम्स मैच में भी दिखाई देने को मिलेंगे, जहां हो सकता है इसी वजह से वो मैच को भी हार जाएं। लेकिन लेट्स सी अब आगे होता क्या है। देखो मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में टीम बियांका का साथ दिया था और मैं आज भी उन्हीं के साथ रहूंगा, लेकिन अब तो सारा दारोमदार बेली के हाथ में कि वो किस तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे। बैकी एंड शार्लेट के बीच में तो उन्होंने दरार डाली दी, होप ये दरार उनके काम भी आ जाए। इसके बाद चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि रोमन द ट्राइबल चैंप उनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या, और क्यों वो सर्वाइवर सीरीज से रिमूव कर दिए गए। इसके बावजूद भी कि उन्हें प्रमोशन पिक्चर्स में डाल दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, फिर भी रिमूव कर दिया। तो एक्चुअली रोमन रेंस का मैच सर्वाइवर सीरीज में तो होना था, वो भी अगेंस्ट द मेगास्टार एले नाइट के साथ। अब एले नाइट को तो क्राउन जूल के बाद एक रीमैच मिलना था, ताकि वो ठीक से मैच कर सके, कोई ब्लड लाइन की डिस्टर्बेंस भी ना हो। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ट्रिपल एच के आइडियाज में बहुत सारे चेंजेस आ गए एंड उन्हें लगा कि रोमन रेंस को 2024 के लिए बचा लेना चाहिए, जब रेसलमेनिया का सीजन शुरू होगा। एंड इसीलिए ट्रिपल एच ने रोमन को सभी सीन से हटा दिया बिगर पिक्चर के लिए। अब ये कितना सही है या कितना गलत, प्लीज जरा कमेंट करके मुझे अपने हाव भाव जरूर बताना। आखिर कितना और आराम देना है डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस के लिए, अब ये तो आप ही मुझे बताओ यार। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उन्हें ऐसे पीएलईस पर हटाया क्यों जा रहा है। इन दी एंड चलो जी एक फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बारे में, ऑल स्टेट अरीना के बारे में, शिकागो सिटी के बारे में एंड ऑफ कोर्स सीएम पंक के बारे में। अब आप तो जानते ही हो कैसे सीएम पंक के रूमर्स ने पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री को हिला दिया। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा रेसलिंग में जो उनके बारे में बात नहीं कर रहा होगा। रेंडी ऑर्टन का रिटर्न तो अब पहले से ही हम सभी के सामने आ चुका है, फिर भी सीएम पंक है ना, वो लिस्ट से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनके रूमर्स बस आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। भाई कितना हम लोग इसे इग्नोर कर लेंगे। तो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, अगर सीएम पंक आ रहे हैं तो समझ लो रेंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग तो प्ले जरूर होगा वॉर गेम्स में, लेकिन वो आएंगे नहीं और टीम कोडी के सेवियर बनते हुए नजर आएंगे सीएम पंक। बस यही एक तरीका है उनके रिटर्न करवा देने का, वरना नाकामुरा का ओपन चैलेंज हो या ना हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई उस वे में तो सीएम पंक को बुक नहीं करना चाहेगी। यार सर जी 8 साल गायब है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और इतना हॉटेस्ट नाम है सीएम पंक, एक बड़े स्टार है वो, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें एक बड़ी पिक्चर ही तो ऑफर करेगी, छोटे मैचेस में डालेगी ही क्यों। लेकिन अब तो बस इंतजार है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का, और वो कहते हैं ना लेट द वॉर गेम्स बिगिन। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए तो बस इतना ही। यही थी मेरी फाइनल प्रेडिक्शन सर्वाइवर सीरीज को लेकर। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताना जरूर। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।